दिवाली मानो अब नज़दीक आ ही गई है, तो हर घर में कुछ ना कुछ नया नाश्ता बनेगा। तो मैं भी यहाँ पे ना दिवाली सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। तो अब से लेके दिवाली तक हर रोज़ दिवाली के नाश्ता के लिए, मिठाई के लिए अलग अलग वीडियोस आते रहेंगे। तो आज सबसे पहले वही बनाते हैं जिसके बिना दिवाली बिल्कुल अधूरी है। तो वो है नायलॉन पोहा होते हैं ना, उसका चिवड़ा। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है, देखो ये नायलॉन पोहा। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के पोहा आते हैं। एक ये पतला वाला पोहा रहता है, और ये एक हम जो दूसरा जो बटाटा पोहा या आलू पोहा में हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल वाला, वो रहता है। तो हमें लेना है जो पतला वाला पोहा रहता है, वो लेना है। तो मैंने यहाँ पे ना आधा किलो जितना ले लिया था, और उसको पहले हमें छानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम छानेंगे ना तो उसमें देखो छोटे छोटे ये पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो हमें निकालना रहता है। तो इसके लिए पहले मैं इसको छान रही हूँ, और इसको हम बिना तले बिना फ्राई करे हम ये चिवड़ा बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी भी आप बोल सकते हो, और आप और भी हेल्दी बनाना चाहते हो ना, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं आप उसको एयर फ्राई कर सकते हो, तो वो और हेल्दी वे में भी बन सकता है। अब हमने जो पोहे छान के लिए है ना, उसको पहले हम एकदम धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्राई नहीं कर रहे, क्योंकि ये पोहा बहुत ही पतला रहता है ना। तो अगर हम हल्का सा भी उसको रोस्ट कर देंगे ना, तो वो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे बस धीमी आंच पे हमें 3 से 4 मिनट तक, आप देखोगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में मुड़ेगा, पर जैसे वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, बाद में ठंडा होने के बाद वो अपने एक्चुअल शेप में आ जाएगा। तो वो कई लोगों को ऐसा कंप्लेन रहती है कि हम जब ये पोहा रहता है ना, उसको हम सेकते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा जब ठंडा होगा ना, तो अपने आप अपने एक्चुअल साइज़ में और अपने एक्चुअल शेप में आ जाएगा। तो थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद वो एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो चुका था। तो अब इसके अंदर डालने वाली कुछ चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। मतलब हल्का सा मैंने 2 चम्मच जितना तेल लिया है, और यहाँ पे मैं आधा कप जितना जो मूंगफली के दाने हैं ना, उसको आप बोल सकते हो कि मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ या फिर रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे धीमी आंच पे इसको हमें ना थोड़ा सा वो गोल्डन कलर आ जाए ना, क्रिस्पी हो जाए, उतना हमें यहाँ पे उसको सेक लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे जो मूंगफली सेकी हुई आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो है मूंगफली के दाने हमारे, देखो अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसको हमें निकाल लेना है, और यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी और चीज़ें जो है ना उसको भी सेक लेंगे। जैसे ये भुटानी रहती है, या फिर हम तो इसको डाड़िया की दाल बोलते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2.5 से 3 टेबलस्पून जितना लिया है, और उसको भी हमें थोड़ा सा जो वो क्रिस्पी हो जाए, रेड कलर थोड़ा सा हल्का सा आ जाए, उतना हमें इसको सेक लेना है। ये भी जो सारी प्रोसेस है ना, उसको हमें स्लो टू मीडियम आंच पर ही करना है। आंच को ज़्यादा तेज़ यहाँ पे नहीं रखना है। तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे सेकती जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे इस चिवड़े में ना जो सूखा नारियल रहता है ना, उसका इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहो तो इसी स्टेज पे वो जो नारियल रहता है उसको कट करके फ्राई कर सकते हो, पर क्योंकि हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। अदरवाइज़ वो सूखा नारियल चिवड़े में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने काजू को भी यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना ले लिया है, और उसको बीच में से स्लीट लगा दिया है, ताकि वो खाने में क्रंची और टेस्ट दोनों ही बढ़ाता है। और मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना जो ब्लैक वाली किशमिश रहती है उसको मैं ले रही हूँ। आप रेगुलर भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, पर कलर कॉम्बिनेशन की वजह से जो ब्लैक वाली है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो उसको भी बस थोड़ी देर के लिए, जब तक वो फूल जाए उतना ही हमें सेकना है। आप देखोगे ना तो मेरा 2 टेबलस्पून तेल में से 1 चम्मच जितना बच गया था। तो यहाँ पे हम तड़का लगाएंगे, तो तड़के के लिए थोड़ा सा बड़ा कढ़ाई चाहिए होएगा ना हमें। तो यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई है उसमें 3 टेबलस्पून जितना तेल ले लिया है। सूखी और मतलब हरी वाली दोनों ही मिर्च का तड़का लगा दिया है। साथ में ले लूँगी मैं यहाँ पे हींग, और थोड़े से कड़ी पत्ता। थोड़े ज़्यादा ही लोगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि एक फ्रेगरेंस आती है ना चिवड़े में, वो कड़ी पत्ता से ही आती है। और हरी मिर्च है ना, वो अपने टेस्ट के अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, या फिर अवॉइड भी कर सकते हो। अब कलर अच्छा सा आ जाए इसके लिए आधा चम्मच जितना मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी है। जैसे ही हल्दी अपना मतलब कलर अच्छे से हो जाए, तुरंत ही हम डाल देंगे जो हमने पोहे सेक के रखेंगे वो। अगर आपको और भी हेल्दी वे में चाहिए तो आप एक छोटा सा तड़का पैन लेके उसमें सारा तड़का लगा के ये पोहे में उसमें डाल सकते हो।
तो वो भी आप अच्छा एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे बस अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। ये जो पोहा का चिवड़ा है ना, वो डाइट के मतलब डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए भी अच्छा एक ऑप्शन है, तो वो भी आप कर सकते हो। और दिवाली में ये चिवड़ा बनाना तो बनता ही बनता है। तो मैं यहाँ पे दिवाली तक बहुत ही अलग अलग नाश्ता मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियोस प्लीज़ देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, हो सकता है आपको कुछ मदद मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना ऐड किया है भुना मतलब चीनी का जो पाउडर रहता है वो, टेस्ट के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून जितना ऐड किया है आमचूर पाउडर, क्योंकि ये जो चिवड़ा रहता है ना वो खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खट्टा मीठा टेस्ट के लिए यहाँ पे मैं आमचूर और चीनी दोनों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से सारी चीज़ें हम मिला लेंगे। और चीनी हमने पाउडर फॉर्म में ली है, तो मिलाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद जो हमने जो फ्राई करके सेक के जो सारी चीज़ें रखी थी, मूंगफली और काजू किशमिश वगैरह, वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। तो सारी ही चीज़ें ऐड करने के बाद बस हमें इसको मिक्स ही करना रहता है। और ये चिवड़ा है ना विदिन 10 मिनट्स रेडी हो जाता है। तो दिवाली में तो भाई वैसे ही बहुत सारे काम रहते हैं, तो हो सकता है कि ये एक चिवड़ा आपको हेल्प कर जाए कि रेसिपी अच्छी है, कम टाइम में बनने वाली है और मतलब डब्बा भर के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चाहो तो जो सेव रहती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी ऐड कर सकते हो। तो चिवड़ा एकदम क्रिस्पी वाला बनके रेडी हो चुका है। देखो एकदम क्रिस्पी है, लग रहा है ना, और खाने में इतना ही टेस्टी है। तो आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना इस दिवाली। और मैं इसी तरह नई नई रेसिपी दिवाली नाश्ते मिठाई के लिए शेयर करती रहूँगी और ट्राई करूँगी जो हमारी जनरेशन में बनता था, मेरी मम्मी बनाती थी, वो सारी रेसिपी शेयर करने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट दिवाली रेसिपी में। बाय बाय।